हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और काफ़ी देर बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और जी देखिए, अब हमारा तो माशाल्लाह यहाँ पे कनाडा में जो है वो समर स्टार्ट हो चुका हुआ है और जो पार्क्स हैं जिधर भी आप चले जाएं वो फुल होती हैं, पार्किंग फुल होती हैं क्योंकि लोग जो है वो समर में आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, जैसे कैंपिंग होगी, पिकनिक्स और गेट टुगेदर्स जो है वो लोग काफ़ी यहाँ पे इंजॉय करते हैं समर में। क्योंकि विंटर में तो आप बाहर निकल नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी हार्श वेदर होता है और उसमें तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप एक कदम भी बाहर रख सकें। तो इसलिए जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पेंडिंग होती हैं और लोग इसी वजह से समर जो है यहाँ पे आउटडोर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब जी हम लोग यहाँ पे आए हैं बोनस पार्क में। ये कैलगरी में है और बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा पार्क है। इसकी साइड पे लेक गुजरती है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बोटिंग भी है और काफ़ी कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है। और देखें जी, जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी रश था, पार्किंग नहीं मिल रही थी। अब एक गाड़ी निकली थी, इसके पीछे ही हमने अपनी लगा दी कि अब ये जब निकलेगी तो हम अपनी पार्क करेंगे गाड़ी। तो अब हमने बस यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और अब हम अंदर जाते हैं और आप भी चलें, देखिए बहुत खूबसूरत जगह है ये। देखें जी माशाल्लाह कितना खूबसूरत वेदर हुआ हुआ है, गर्मी तो नहीं थी, हवा भी अच्छी माशाल्लाह चल रही थी और देखें लोग यहाँ पे काफ़ी बोटिंग कर रहे हैं। समर में तो लोग कर सकते हैं लेकिन जो विंटर है, विंटर में यहाँ पे पानी जो है वो फ्रोज़न हो जाता है और यहाँ पे फिर लोग आइस स्केटिंग करते हैं यहाँ पे। और ये इतना खूबसूरत व्यू था और इतना पुरसकून माहौल है यहाँ का, बहुत ही मज़े का, कि आप सारा दिन भी आप यहाँ पे बैठ के पानी देखते रहे तो आप यानी कि गुजार सकते हैं सारा दिन यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत था। और जब मैं ये कैप्चर कर रही हूँ तो आई थिंक पानी का जो कलर है वो उस तरह नहीं फील हो रहा या उस तरह नहीं आपको नज़र आ रहा, लेकिन ये इतना खूबसूरत जो है आप कह लें कि ब्लू कलर का पानी था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये इतना पुरसुकून माहौल था यहाँ पे। जब हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो हमें एकदम जो है वो जैसे पाकिस्तान की खुशबू हमें आई। जैसे आप कह लें कि गाँव में भी पगडंडियाँ सी बनी हुई होती हैं रास्तों में और उसके साइडों पे दरख्त होते हैं और जब बारिश होती है तो उसकी जो एक अलग खुशबू होती है, बिल्कुल उस तरह की फीलिंग सी आ रही थी। पाकिस्तान में तो खैर अब उस तरह का कोई सीन रहा ही नहीं है क्योंकि दरख्त वगैरह काफ़ी हद तक उन्होंने काट दिए हुए हैं और इस तरह कच्चे रास्ते भी ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह कोई बारिश होती है और जैसे ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, इससे जो है वो आपको एकदम आप पाकिस्तान की जो है वो याद आ जाती है। बहुत ही पुरसकून माहौल होता था किसी ज़माने में पाकिस्तान में भी, तो लेकिन अब तो वहाँ पे कोई इस तरह का कोई सीन रहा ही नहीं है। हर वक्त हर जो है वो
तरफ पोल्यूशन है और इस तरह की जो सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीनरी है, ये देखें दरख्त कैसे माशाल्लाह कैसे झाड़ उनका हुआ है। अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो समर जैसे स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये और ज़्यादा जो है वो घने हो जाएंगे। तो यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो बड़ी चीज़ों से जो है वो पाकिस्तान की याद आ रही थी कि बारिश जब होती है तो मिट्टी पे जब पड़ती है उसकी एक अलग खुशबू सी थी। और जैसे अब ये देखते हैं ये रास्ता है जा रहा मिट्टी का रास्ता, तो ऐसे गांव में जैसे पगडंडियाँ सी जैसे आप कह लें बनी होती थी साइडों पे गुजरने के लिए, उस तरह। और बस एक अलग सी ही फीलिंग थी और बहुत ही पुरसुकून मज़े का खामोशी का माहौल था। बहुत ज़्यादा रश तो था लेकिन उस तरह वो शोर शराबा कह लें कि अब वो नहीं था और बड़ा ही सुकून था। और हवा भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ठंडी चल रही थी और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। चलते चलते फिर मुझे बच्चों ने आवाज़ दी कि मामा ये देखें यहाँ पे क्या है। जब मैं गई तो ये देखें जी माशाल्लाह से गूस थी, उनके बेबीज थे। और कैसे अल्लाह ताला ने, मैं जब ये देख रही थी मुझे अल्लाह ताला की कुदरत पे बड़ा वो हो रहा था कि अल्लाह ताला ने जानवरों में भी ये सलाहियत रखी होती है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनके मुहाफिज हों। और ये ऐसे बच्चों को यानी कि प्रोटेक्ट कर रही थी कि जब इनके पास जाता था तो ये एकदम अलर्ट हो जाती थी और ऐसे एकदम जो है वो आवाज़ निकालती थी कि कोई हमारे बच्चों के पास जो है वो ना आए। तो बड़ा अच्छा ये सीन लगा था और बड़ा यहाँ पे बच्चे भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो मैं कहा चले मैं आपको भी दिखाऊं कि कैसे जो है वो जो जानवर भी हैं जो वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हर वक्त जो है वो अलर्ट रहते हैं। इतने प्यारे ये छोटे छोटे चिक्स की तरह थे, बहुत ही प्यारे थे। इतना दिल कर रहा था कि बंदा इनको पकड़े, लेकिन अगर आप इनके बच्चों को कुछ कहें तो ये आपके ऊपर हमला भी कर देती हैं, आपके पीछे यानी कि पड़ जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा वो एहतियात ही करनी चाहिए। हम लोग साइड पे ही थे तो, लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे छोटे छोटे से। ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये ट्रेन का ट्रैक है और ये पार्क एक्चुअली काफ़ी बड़ा है और उन्होंने एक ये सिस्टम रखा हुआ है कि जी अगर आप पैदल वॉक करके नहीं इसको एक्सप्लोर कर सकते तो आप ये इसकी टिकट बाय करके तो आप इसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन यहाँ पे चलती है, छोटी सी ट्रेन है आप कह लें, और ये जो है ये पूरे पार्क का जो है वो साइडों से विज़िट कराती है और बड़ा अच्छा सीन है ये भी। तो इंशाल्लाह अभी तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो फिर आपको ज़रूर जो है वो ये भी मैं दिखाऊँगी। अभी आगे जब हम लोग जा रहे थे तो ट्रेन
देखें जी, वो पीछे से ट्रेन आ रही है। मैंने थोड़ा जूम किया, हम लोग इस साइड पे आ चुके थे और फिर बाद में फिर ये ट्रेन आई थी। और वो देखें पीछे लोग बैठे हुए हैं और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्लो पेस पे ये जा रही है। तो बड़ा अच्छा था सीन ये भी। तो इंशाल्लाह करेंगे हम लोग भी ये भी एंजॉय करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये। माशाल्लाह इतना खूबसूरत सीन है यहाँ का। ये दिल करता है बंदा बैठ के तो परिंदों की आवाज़ें सुनी जाए और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे 2-3 दरख्त थे जिनके ऊपर फूल खिले हुए थे। और ये दरख्त इस तरह के हैं कि यहाँ पे पहले इनके ऊपर फूल लगते हैं और उसके बाद फिर ये फूल जब झड़ जाते हैं तो फिर इनके पत्ते निकलना शुरू होते हैं। और चेरी ब्लॉसम जो है वो भी उसका भी इसी तरह ही है कि वो भी, ये चेरी ब्लॉसम तो नहीं था, ये कोई डिफरेंट फूल था। और चेरी ब्लॉसम का भी यही होता है कि उसके भी जो है फूल जो है वो पहले आते हैं और जब फूल झड़ जाते हैं तो फिर उसके पत्ते आते हैं दरख्त पे। तो इसी तरह ये 2-3 यहाँ पे दरख्त थे और बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू था। और जो हम लोग कभी किसी ज़माने में जी हम मूवीज़ में देखते थे, इंडियन मूवीज़ में, कि जी इस तरह के व्यूज़ हैं और ये इस तरह के हिली एरियाज़ हैं, माउंटेन्स हैं और इस तरह ग्रीनरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस तरह अल्लाह ताला की कुदरत को और ज़्यादा वो सराह सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत से ऐसे मौके दिए हैं अपनी कुदरत को देखने के। तो माशाल्लाह ये मुझे जगह पूरे पार्क में से ये जगह मुझे बहुत ही पसंद आई थी और मेरा दिल कर रहा था कि बस यहाँ पे बैठ के तो पानी को देखती रहूँ। और पानी का कुछ रंग भी इस तरह का होता है, फिर जब वो हवा चलती है फिर पानी की एक तरफ वो जब वो वेव्स उसकी बनती हैं हल्की सी, तो बस बहुत ही खूबसूरत वो व्यू होता है। और ये वाला एरिया जो था ये था पैडल बोटिंग का था। यहाँ पे आप लोग रेंट पे बोट ले सकते हैं और आई थिंक उसकी प्राइस तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप रेंट पे बोट ले सकते हैं यहाँ पे और आप उसको चला सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ एरिया वो किया हुआ होता है तो उसके अंदर अंदर आप चला सकते हैं। और अब ये देखिए माशाल्लाह दरख्त देखिए आपको, चूँकि समर है और दरख्तों के पत्ते निकलना शुरू हुए हैं, तो ये भी ये स्प्रूस का दरख्त है और उसके भी कैसे आगे से वो इसके निकल रहे हैं। और ये दरख्त का भी आप देखें माशाल्लाह, इसके फूल देखें। लोग यहाँ पे बहुत खड़े होकर तस्वीरें वगैरह खींच रहे थे और बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से व्यू था।
She wants something. ये देखें जी बच्चे कैसे माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं और ये उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं और इनका था कि मामा कोई खाने के लिए कोई चीज़ दें और यहाँ पे आप नहीं दे सकते, आप फीड नहीं इनको कर सकते क्योंकि इसका फ़ाइन होता है यहाँ पे। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और जो मेरे बच्चे माशाल्लाह जब भी कोई इस तरह के गूस डक्स और स्क्वल्स वगैरह देख लें तो वो बस उसके पीछे दीवानी हो जाती हैं। और ये देखें जैसे कि आपको ये बच्चा नज़र आ रहा है वो उनको डक्स को कह रहा है कि आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी फूड, तो उनके साथ खड़ा बातें कर रहा था और बड़ा अच्छा लग रहा था वो। माशाल्लाह बच्चों की एक अपनी ही दुनिया होती है, वो अपने आप से इस तरह मगन होते हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। चलें जी, ये था हमारा आज का व्लॉग और हम बस वापसी की तरफ निकलने लगे हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, ये व्यूज़ ग्रीनरी और सीनिक व्यूज़ जो हैं वो आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और अल्लाह ताला सबको ऐसे मौके दे, अल्लाह ताला अपनी कुदरत के नज़ारे सबको दिखाए, सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।